आदित्य विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एवं महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में खेलकूद पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य एवं प्रेरणादायक आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 440 छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाकर विद्यार्थियों के चेहरों पर विशेष उत्साह और खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान उपस्थित थे। अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, पत्रकार शरद गुप्ता, प्रमोद शुक्ला, आरएसएस नागदा प्रमुख मनोज सोनी, एबीवीपी नगर अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, विद्यालय संरक्षक ओम प्रकाश जायसवाल, विद्यालय संचालक श्रीमती प्रीति कमलेश जायसवाल आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रिया कोठारी ने किया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय संचालक कमलेश जायसवाल एवं समस्त आदित्य विद्यालय परिवार द्वारा किया गया। आभार प्रीति कमलेश जायसवाल ने माना। निश्चित तौर पर मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि बसंत पंचमी का जो उत्सव है आपके जीवन में खुशहालियाँ, आपके जीवन में वो सब रंग जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, खुशी के साथ आप अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। मैं भी देख रहा था कि जब बच्चे आ रहे थे जोरदार तालियों के साथ उनके पुरस्कार पर तालियां बज रही थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया, जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, कुछ ही बच्चे जिन्होंने नहीं लिया, आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैंने ये हाथ इसलिए उठवाया, हार और जीत जीवन के जो दो पहलू हैं, परंतु मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं कि प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए। प्रतियोगिता में आप भाग लेंगे तो आप कितने पानी में, आप में कितनी एबिलिटी है, आप में क्या कमजोरी है, हमें अपनी कमजोरी सीखने को मिलती है और उससे हमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि हार के बाद ही जीते। कई बार अब हम इब्राहिम लिंकन का उदाहरण लेते हैं कि 17 बार हारने के बाद भी वो चुनाव लड़ता रहा और आखिर में वो अमेरिका राष्ट्रपति बना। जीवन में हारने से कभी किंचित भी विचलित नहीं होना, अपनी कमजोरी को ढूंढकर और आगे बढ़ना, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान, बच्चों ने आज पुरस्कार जीते हैं, उन सभी की प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है आज आप लोगों के बीच में आकर। मैं बहुत अभिभूत हूं और आप लोगों को देखकर, आपकी प्रसन्नता को, उत्साह को देखकर मेरा मन भी बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्नचित है। और आप सब बच्चों को देखकर, आपके उत्साह और स्कूल के वातावरण को देखकर मुझे भी अपने स्कूलों के दिन और अपना बचपन याद आता है। स्कूलों की वो गतिविधियां, आज आपकी गतिविधियों के पुरस्कार वितरण किए जा रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं उन सारे बच्चों को जिन्होंने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर पुरस्कार जीतने का काम किया है। मैं उन बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने गतिविधि में तो हिस्सा लिया लेकिन वो पुरस्कार नहीं जीत पाए होंगे। मेरा आप सब बच्चों को आज यही संदेश है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यदि हम किसी प्रयास में, प्रतियोगिता में असफल होते हैं तो यह असफलता हमें और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देती है। हमारे प्रयासों की यह पहली असफलता हमें और ज्यादा मेहनत करने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप विद्यालय की गतिविधियों में और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगे, स्कूल में भी पुरस्कार जीतेंगे और स्कूल की ओर खेलते हुए, स्कूल की तरफ से खेलते हुए आप तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर भी विद्यालय के नाम को गौरवान्वित करेंगे।
नगर के नाम को गौरवान्वित करेंगे और अपने परिवार के नाम को गौरवान्वित करेंगे। मैं आप सब बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये सभी गतिविधियाँ चाहे वो खेल की हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, मेरा अपना मानना है हमें जीवन में अनुशासन सिखाने का काम करती हैं। ये गतिविधियां हमें परस्पर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने के काम को सिखाती हैं। ये गतिविधियां हमें परस्पर तालमेल के साथ, एकजुटता के साथ और अपनी पूरी ताकत को एक दिशा में एक साथ लगाने की दिशा प्रदान करने की काम करती हैं। और इन सब बातों के साथ हमारे मन को प्रसन्नचित्त करती है, हमारे मन में उत्साह उत्पन्न करती है, हमें स्वस्थ बनाने का काम करती है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है और स्वस्थ मन के साथ हम अच्छे विचारों को ग्रहण करते हुए, अच्छी बातों को सीखते हुए, अपने ज्ञान में और अत्यधिक अर्जन करते हुए हम अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर पाते हैं। और इसलिए मैं आप सब बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और विद्यालय परिवार को भी बहुत धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने आज मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और आप प्यारे बच्चों से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला। मैं विद्यालय परिवार को भी बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। आप बहुत सफलता के साथ अपने इस शिक्षा के केंद्र का संचालन कर रहे हैं और नागदा नगर में आपके द्वारा संचालित होने वाला ये शिक्षा का केंद्र कोई नया प्रयोजन नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बचपन के दिनों में भी हम शारदा स्कूल के नाम से जिस संस्था को पहचाना करते थे वो आप ही के परिवार के द्वारा, और माननीय जायसवाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार के द्वारा, आप ही के द्वारा संचालित होती थी। आज भी वो गली, आज भी वो स्थान शारदा स्कूल की गली के नाम से ही जाना जाता है जहाँ पर मैं निवास करता हूँ। और आपके ये प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये समर्पण जो पूरे मन प्राण से आपने समाज को देने का काम किया और नई नई पीढ़ियों को तैयार करने का काम किया है, यह नगर वर्षों वर्षों तक आपके इस समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद रखेगा। आपको ईश्वर और ताकत दे, आप अपने इस संस्थान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में और नए नवाचार करते हुए आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करें, उनका मार्ग प्रशस्त करें और नागदा नगर में भावी भविष्य के निर्माण में एक अनूठी सौगात देने की सफलता को अर्जित करते जाएं। मैं ईश्वर से आपको और प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए, बहुत सारी बधाई देते हुए अपने कथन को समाप्त करता हूं और मुझे आज आपने बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद जी को और हमारे अतिथियों को ये बताना चाहूँगा कि सर आज कम से कम 370 प्राइज इन बच्चों को मिले हैं और 370 मतलब 1300 की स्ट्रेंथ में 370 मतलब एक तिहाई हिस्सा तो इन बच्चों को मिल चुका है। होता अक्सर यही है कि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं और कार्यक्रम में हम कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं। इस बार भी हमने बहुत कोशिश करी और आपसे आखिरी दौर तक भी यही रहा कि आप अधिक से अधिक हमारे बच्चों को समय दें, पर आपने जितना समय दिया हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। साथ में बधाई देता हूँ मेरे उन पूरे स्टाफ को जिन्होंने अपने पूरे साल भर की मेहनत से इन बच्चों को सींचा है। बधाई देता हूँ मेरे उन बच्चों को, मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, उनको वंदन करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से आज मैं इस जगह खड़ा हूँ। मैं माननीय विधायक जी को बताना चाह रहा हूँ कि सर हमारे स्कूल की आज की स्ट्रेंथ 1300 के लगभग की है और शायद ये स्ट्रेंथ आप सबके आशीर्वाद से, मेरे स्टाफ की मेहनत से आज इस जगह आके खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरे टीचर्स का मान बढ़ाया, मेरे बच्चों का मान बढ़ाया। इसी तरह आने वाले समय में भी आप मेरा मान बढ़ाते रहे, इस विद्यालय का नाम बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबके। कि जो खेल होते हैं उसके माध्यम से हमारे सांसिक, शारीरिक, मानसिक और हमारे अंदर जो एक ऊर्जा है उस ऊर्जा को एक पुंज के रूप में पूरे हमारे मानस के साथ जब हम उसको किसी भी कार्य में लगाते हैं तो वो कार्य सफल होते हैं। तो खेल वो माध्यम है जो परस्पर आप सभी को
एक दूसरे से जोड़ते हैं। खेल एक बहाना होते हैं और मगर उद्देश्य बस इतना होता है कि सभी हम में, भाई बहनों में, पड़ोसियों में, साथियों में, दोस्तों में, मित्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। इसी भावना से स्कूलों में ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती है और ये संस्कार उनमें प्रपुष्टित करने का प्रयास किया जाता है। एक मैं यहाँ पर, चूँकि मेरी आदत ही कड़वा बोलने की है और मैं संकेतों के माध्यम से ही यहाँ पर एक चीज़ जो घटित हुई, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं विद्यालय परिवार का पूरा ध्यान चाहूँगा उस चीज़ पे। चूँकि ये स्कूल है और जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर एक प्रेयर होती थी जहाँ बताया जाता था कि इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो दुर्भाग्य से उसी स्कूल में मेरे एक प्रिय साथी हैं, मुझसे जूनियर थे, मनोज सर, आप प्लीज़ इंडिया इज़ माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर, उस प्रेयर का मान रखिएगा और बच्चों में भी उस बीज को बोइएगा, क्योंकि ये देश संस्कारों का देश है। ये देश आपसी संभाव, आपसी एकता और सांप्रदायिकता को दूर धकेलने वाला देश है। तो मेरा आशय आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद प्रजापति हैं, पांचाल हैं, उसके बाद जोशी हैं, व्यास हैं। तो सबसे पहले आप में एक मानव गुण जरूर ये लेकर जाइएगा आज इस सभा से कि कोई भी दुखी हो उसका हाथ पकड़कर उन कांटों भरे रास्ते से फुलवारी तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि जब तक सहयोग की भावना प्रत्येक भारतीयों में नहीं पनपेगी, तब तक न ये देश आगे बढ़ेगा, न ये समाज आगे बढ़ेगा, न ये परिवार आगे बढ़ेगा। आपने मुझे बुलाया, सुना, सम्मान दिया, उसके लिए विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।